जो आप बोले थे कि Okay, so welcome back to the class again. Okay, so now let me hear your doubts. Yes, please. आप बोले थे कि पहले हम लोग ये जो और रहेगा उसमें हम लोग पहले ये करेंगे, माइनिंग करेंगे, उसके बाद पल्वराइजेशन करेंगे तो और में माइनिंग नहीं करेंगे, और की माइनिंग हाँ, करेंगे. तो माइनिंग करेंगे उसके बाद पल्वराइजेशन करेंगे तो वो तो पाउडर के फॉर्म में ना हो जाता है. अच्छा, तो जब हम लोग हैंड पिकिंग मेथड लगाएंगे तो पाउडर में हो जाएगा, तो फिर इसमें कैसे हम लोग ये करेंगे? देखिए सारी चीज़ें जो है वो हम पाउडर के फॉर्म में कर दें ऐसा नहीं है, ठीक है. जो चीज़ें आपको पाउडर के फॉर्म में चाहिए आप उसको और ज़्यादा पीस लीजिए, हैं. मिक्सर से आप जूस भी निकाल सकते हैं, मिक्सर से आप मसाला भी पीस सकते हैं. ज़रूरी आप क्या सोच के लिए थे, तो हम मिक्सर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम मसाला पीसेंगे. तो आप जब अनानास चाहे आप पाइनएप्पल कहीं या फिर ऑरेंज वगैरह डालते हैं तो पता चलता है तो लिक्विड में बाहर निकल रहा, मसाला पीस के दे नहीं रहा हमको. ये गड़बड़ है. ये दूसरा हमको मिक्सर दे दिया लगता है. ज़रूरत के अनुसार करिए. मिक्सर दोनों कर सकता है ना. ज़रूरत क्या है तुम्हारा वो करो. सर्टन थिंग्स आर देयर विच वी रिक्वायर और विच इज़ रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, उसको पाउडर के फॉर्म में कर लें. समझे. कुछ चीज़ ऐसे हैं जो पाउडर के फॉर्म में नहीं, थोड़ा बड़ा रखिएगा तो चल जाएगा, बड़ा रखिए. कोयला को पाउडर के फॉर्म में करके क्या करिएगा, पाउडर लगाइएगा उसका, नहीं ना. फिर ज़रूरत के अनुसार करिए, जो ज़रूरत है उसके अनुसार करें, ठीक है. सारे शब्दों को अपने दिल तक पहुंचा नहीं लेना है, ठीक है. दिमाग से भी सोचिए और उसके बाद उसको पढ़ के आइए, नहीं तो फिर सब चीज़ आप पीस दीजिएगा उसके हिसाब से. वी डू नॉट हैव टू गो इन सच अ वे, वैसे नहीं करना है. क्लियर. ओके, लेट मी नो इफ़ समथिंग एल्स इज़ देयर. कुछ और है तो बात करें. और कुछ. ओके ग्रेट. सो लेट अस डू अ क्विक रिवीजन, एक छोटा सा क्विक रिकैप. अब तक हमने ये देखा एपिसोड में क्या देखे हम लोग. अब तक हमने ये देखा है कि हम सबसे पहले मिनरल्स पता करेंगे. मिनरल्स पता करने के बाद हम और डिसाइड करेंगे. और डिसाइड करने के बाद जब पता चल गया कि ये वाला और वहाँ है, फिर उसके बाद खोदिए, वहाँ माइनिंग करिए. माइनिंग करने के बाद उसको बाहर निकालिए. बाहर निकालने के बाद उसको पल्वराइज करिए, है ना. सब पाउडर में नहीं करना है, ठीक ना. आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, ठीक. हाँ, सब कुछ आपको पाउडर के रूप में मत कर दीजिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है. पल्वराइज करिए, जिसको ज़रूरत है, जैसा ज़रूरत है उसके अनुसार आप उसको कन्वर्ट करिए. एंड देन गो फॉर इट्स रिफाइनिंग बोले तो आप उसको साफ़ करिए, कंसंट्रेट करिए. कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन, जो गंदगी उसके साथ मिला हुआ है वो सब आप साफ़ करिए, ठीक है. तो साफ़ हो जाने के बाद आपको प्योर ओर मिलेगा, ठीक है. साफ़ करने के ढेर सारे तरीके थे, लाइक मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन और हैंड पिकिंग, ठीक ना. सो वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स. जो गंदगी बड़ा है वो सब तो कर ही सकते हैं ना रे. चलो मान लो हम पाउडर के फॉर्म में कर भी दिए, तो जो गंदगी है वो उसको तो कर सकते हैं ना, वो बड़ा अगर होगा तो. जो करने लायक है, आप चुनने लायक है चुन लीजिए, सीधी सी बात. समझ गए कि नहीं. जैसे आटा हम जो है वो चालते हैं, ठीक है, छलनी से, तो जो करने लायक होता है वो कर लेते हैं, नहीं करने लायक रहता है वो ना ऐसे से कर लेते हैं, तो बाकी निकल लेता है. बड़का जो दिखेगा वो तो हम बाहर फेंकिए नहीं देंगे, उसको भी छलनी में डालने की क्या जरूरी है. जब दिख रहा था आप उसको अलग कर सकते हैं तो आप कर लीजिए उसको, हैं. जैसे चाय पत्ती, चाय में से चाय पत्ती, राइट. चाय पत्ती आप अलग कर सकते हैं हाथ से, राइट. लेकिन हम लोग चाय की छन्नी में डालते हैं, क्या है, बड़ा दिखता है ना, क्या नहीं हाथ से चुन के अलग कर लेती. टाइम लगेगा और उतना धीपल चाय तू कर लेगी. ये लेडीज़ कभी नहीं न चाय बनाई है, न पी है, न देखी है. टाइम लगेगा इसको, और चाय जुड़ा जाएगा. इसको इस बात का डर लगा हुआ है चाय ठंडा हो जाएगा. भोंभी चाय जुड़ा जाए वो ठीक है. क्लियर. एनी इश्यूज, राइट. सो हमने उसकी सफाई कर ली, ठीक. अब सफाई करने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात अब यह है मेरे पास कि अब मेरे पास प्योर ओर है. उस ओर में कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए, कुछ ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए, राइट. तो जो हमें चाहिए उसको बाहर निकालना है, बोले तो मेटल को बाहर निकालना है, विच इज़ नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ द
मेटल। हमने कहा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल जो होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिविटी सीरीज में कहाँ उसका पोजीशन है। तो हमने पूरे मेटल को हमने 3 भाग में बांट लिए हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज, मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज एंड हाई इन द एक्टिविटी सीरीज। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एकदम ऊपर है, कुछ बीच में है, कुछ एकदम नीचे है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि आसमान से नीचे गिरने से बेहतर है कि हम लोग जमीन से ऊपर चलें, है कि नहीं। लेट अस गो अपवर्ड्स, राइट, अपवर्ड्स चलते हैं हम लोग, है ना। तो अपवर्ड्स कहाँ से जाएंगे, जमीन से, है कि नहीं। लेट अस गो विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन द लो इन द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ओके, सो हमारा मुख्य टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम देयर ओर, ठीक ना, ओर से हमें उसको बाहर निकालना है। तो सबसे पहला कैटेगरी है मेटल्स बिलोंगिंग टू लो रिएक्टिविटी सीरीज। जो एकदम नीचे हैं वो लोग के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भाई जो एकदम नीचे हैं, जैसे कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कॉपर, आई मीन गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, प्लैटिनम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इतने कम रिएक्टिव है कि इनको किसी और फॉर्म में रहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इनको किसी और फॉर्म में रहने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इतने कम रिएक्टिव होते हैं, लाइक आई टोल्ड यू, लाइक गोल्ड, राइट, प्लैटिनम, सिल्वर, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इतने कम रिएक्टिव हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। सिंस कि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं तो ये जो है वो किसी और फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। दे कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन देयर नेटिव फॉर्म, नेटिव स्टेट। बोले तो जिस फॉर्म में उसको होना चाहिए, प्योर गोल्ड के फॉर्म में ही होता है, प्योर सिल्वर के फॉर्म में ही होता है, ये और बनाते नहीं फिरता है। क्यों? क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं करना है इसको, तो अब अलग से छोड़ दो, बस बात खत्म, समझे। बट सर्टन मेटल्स आर देयर जो लो इन द ऑर्डर है, बट दे आर प्रेजेंट इन सम काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओर या फॉर्म ऑफ ओर के तरीके से वो पाए जाते हैं, जैसे ऑफ कॉपर एंड मर्क्यूरी, दोनों के दोनों नीचे हैं, राइट, बट दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओर्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इफ आई गॉन लाइक मर्क्यूरी एंड कॉपर, मर्क्यूरी दैट इज Hg, कॉपर दैट इज Cu, ठीक है। सो Hg, कॉपर जो होता है ये, सॉरी, मर्क्यूरी जो होता है वो अपने ओर के फॉर्म में होता है, ठीक है। डिड आई टेल यू अबाउट कि मर्क्यूरी का ओर क्या है, HgS, दैट इज सिनाबा, राइट। सो Hg2S, ठीक है, Hg, मर्क्यूरी का क्या चार्ज होता है मालूम, सल्फर का, हाँ, 2-, ओके, ग्रेट। सो HgS प्लस O2, ठीक है। व्हेन यू विल हीट दिस वन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होता है, मेटल को आप सबसे बेहतर तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इफ द मेटल इज प्रेजेंट इन इट्स ऑक्साइड फॉर्म। अगर मेटल अपने ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप उसको सबसे आसान तरीके से कर सकते हो। ऑक्सीजन को केवल आपको हीट करना है, ऑक्सीजन को केवल हीट कर दीजिए, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा आपका मेटल, ठीक है। सो व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि चाहे कोई दूसरा और में क्या है ना प्रेजेंट हो, दे ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म, उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने की लोग पहले कोशिश करते हैं, बिकॉज उसके बाद फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, समझे। इसीलिए HgS को रिएक्ट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो इट विल गिव यू HgO प्लस
SO2, देखो ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया। अब ये जो ऑक्साइड के फॉर्म में आया है, इसी को आप ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्ट करवा दीजिए, बोले तो हीट दीजिए, ठीक है, हीट, समझे कि नहीं। इससे क्या होगा कि ये जो है निकल लेगा, केवल बचेगा आपके पास Hg प्लस जो भी है O2। ये तो बाहर हो गया ना, मेरा मेन काम था इसको बाहर निकालना, निकाल दिया बाहर, समझे। सो वॉट एवर इज द फॉर्म दे ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म, समझे। कोई भी मेटल है तो आप उसको जो है वो लोग कोशिश करते हैं कि ऑक्साइड के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें। ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं, दैट्स वाई, क्लियर। वैसे ही अगर हम कॉपर के लिए बात करें, कॉपर के लिए तो कॉपर इज Cu2s, ठीक है, प्लस O2 विल गिव यू CuO प्लस SO2। देखो फिर से इस फॉर्म में था, इसको ऑक्साइड के फॉर्म में लाया, ठीक है। अब इसको ऑक्साइड के फॉर्म में जैसे ही लाता है तो CuO प्लस, इसमें इसको रिएक्ट किया जाता है Cu2s, दिस इज क्यूपरस सल्फाइड, ठीक है, इसको क्यूपरस सल्फाइड बोलते हैं। इट गिव्स यू Cu प्लस SO2, ये लो बाहर हो गया मेरे पास, समझे। इस फॉर्म में ये बाहर आ जाता है। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि वी आर टेकिंग दिस फॉर्म, ऑक्साइड के फॉर्म है, और ऑक्साइड के फॉर्म में से हम क्या कर रहे हैं कि ये जब यहाँ आता है, ये देखो, ये जब यहाँ आता है तो यहाँ से पहले इसके पास ऑक्सीजन होता है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसमें से ऑक्सीजन हट जाता है, तो वी कॉल दिस वन एज रिडक्शन। इसको हम रिडक्शन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो ज़्यादातर ये किया जाता है बाय अप्लाइंग हीट, बाय अप्लाइंग हीट, ये हो गया रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो इस वाले में यहाँ पर भी रिड्यूस हुआ है, देखो रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर भी रिडक्शन यहाँ पर भी हुआ है, बट नॉट बाय दी जनरल मेथड, जनरल मेथड से नहीं हुआ है, ये है जनरल मेथड, ये वाला, प्रोवाइडिंग इट हीट इज द जनरल मेथड, सॉरी। बट यहाँ पे देखोगे तो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग हीट ओवर हियर, वी आर रिएक्टिंग दिस ऑक्साइड बाय सम अनदर कंपोनेंट, सम अनदर कंपाउंड, समझ रहे हो। इसकी वजह से ये जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिंस के अपने आप ही रिड्यूस हो जा रहा है। दैट इज वाई दिस प्रोसेस पर्टिकुलरली इज कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन। रिडक्शन यहाँ पर भी है, जस्ट इसका एक नाम केवल ध्यान में रखिएगा, ऑटो रिडक्शन, और कुछ नहीं, क्लियर। ऑटो रिडक्शन, क्लियर है। ऑटो रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कि मुझे यहाँ कोई और मेहनत नहीं करना पड़ रहा, जबकि यहाँ पे आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट रिएक्ट दीज टू, आप बस इनको रिएक्ट करवा दीजिए, बाकी ये लोग अपना अपना देख लेंगे, समझ में आया कि नहीं। एंड यू विल गेट बैक योर कॉपर मेटल विच यू आर डिजायरिंग, फाइन, कोई दिक्कत। चलिए इसको छाप लेंगे, छापिए, चलिए इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स बिलोंगिंग टू द लो इन देयर एक्टिविटी सीरीज, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द मिडिल वन, ठीक है, नंबर 2, दैट इज मेटल्स बिलोंगिंग टू द मिडिल reactivity series, metals belonging to the मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। कौन कौन है इसमें, जैसे मान के चलिए जिंक, ठीक है, लीड, ठीक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लीड, निकल, हाँ ठीक है, हो गया इतना समझ गया। सो मेटल्स बिलोंगिंग टू द मिडिल रिएक्टिव ऑर्डर, ठीक है, जो बीच में है उनका क्या, ठीक है, जो बीच में है उनका क्या। तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर इनके ओर्स ऑक्साइड के फॉर्म में है, डोंट वरी, अगर नहीं है
then you have to worry, because now you will have to convert it into its oxide form. समझे? तो जो ऑक्साइड के फॉर्म में है उनके लिए आप आगे का प्रोसेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं है, ज़्यादातर जो कि नहीं होते हैं मिडिल वाले, समझ गए कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड फॉर्म. समझ गए? सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इनका? फर्स्ट स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म. सबसे पहले आप इसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक, इसका मतलब यह है कि सबसे पहला स्टेप है मेरा कन्वर्जन. ठीक, कन्वर्जन करने के मेरे पास दो उपाय हैं. आई हैव गॉट 2 पॉसिबल वेज और मेथड्स टू कन्वर्ट द ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म. ठीक है, क्लियर? द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज कैल्सिनेशन. क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन. एंड नंबर 2 इज रोस्टिंग. ठीक है, वो वाला रोस्टिंग नहीं, सीख कबाब वाला. ठीक है, रोस्टिंग. क्लियर? फाइन. कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं? ओके, आइए एक एक करके हम जानेंगे कि कैल्सिनेशन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैल्सिनेशन क्या है? व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन, इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप ऑफ द ओर. ओर को हीट करिए, इतना हीट करिए, इतना हीट करिए, बट सब कुछ बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. आप इतना हीट ना करें कि आपका जो मेटल है वो पिघल जाए. समझे? मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने नहीं देना है. यू जस्ट हीट इट, जस्ट हीट करिए. समझे? हीट इट बिफोर और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बट विदाउट और इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लीट एयर. हवा का आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है. यू डू नॉट नीड टू प्रोवाइड इट ऑक्सीजन. समझ आया? तो हमें क्या है प्रोसेस? कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप ऑफ द ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट in the absence of air or oxygen. Clear? That whole process is known as calcination. इसको केवल हम calcination कहते हैं. Clear? Okay, आइए लिख ले. Calcination, it is heating up of the metal ore below its melting point, below its melting point in the absence of air or oxygen. ठीक है? In the absence of air or oxygen is simply known as calcination. Clear? कोई दिक्कत नहीं ना? Any issues? नहीं. आइए हम जानेंगे कि कैल्सिनेशन करने से होगा क्या. ठीक है? What will happen if I do calcination? ठीक ना? ओके, सो कैल्सिनेशन करने से क्या होगा? सबसे पहला चीज़, कैल्सिनेशन करने से क्या होगा कि कन्वर्जन होगा. किसका? ओर टू ऑक्साइड. तो अगर हम ऑक्साइड के फॉर्म में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है, किसी और फॉर्म में है. तो किस फॉर्म में है? तो ये जो ओर प्रेजेंट होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स. समझ में आया? मतलब कार्बोनेट ओर्स गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर्स. ठीक है? कार्बोनेट ओर जो है वो ऑक्साइड के ओर में कन्वर्ट हो जाएगा. सबसे बेसिक बात यहाँ पर यह है कैल्सिनेशन का. आप हमेशा याद रखिएगा. देखो, कैल्सिनेशन जो है वो हम कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं. क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे सपोज दैट ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, समझ गए? जिंक कार्बोनेट प्लस O2. नहीं,
O2 यहाँ डाल देंगे, फिर तो ऑक्सीजन घुसेड़ दिए ना यहाँ पे, हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक। आई जस्ट हैव टू हीट इट, यू जस्ट हैव टू हीट इट, आप बस सिर्फ इसको हीट करिए, जस्ट हीट करोगे एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ZnO, जिंक ऑक्साइड, प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए इतना छाप लेंगे। ओके इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? ZnCO3 in the presence of heat will get converted into zinc oxide plus carbon dioxide, फाइन। और भी है, लाइक जिंक था उधर, लीड था, राइट, PbCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, आप इसको हीट करिए, O2 नहीं, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ एयर करना है, ऐसा करिएगा तो इट विल बिकम PbO प्लस CO2 अगेन, ठीक। अगेन इफ यू गो CaCO3 डॉट MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं मालूम? डोलोमाइट। इसको जब आप हीट करिएगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, समझे कि नहीं? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन से क्या हो रहा है कि आपका कार्बोनेट जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि द मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा, द मॉइस्चर विल ड्राइव आउट, मॉइस्चर को बाहर कर देगा यहाँ से, अगर कहीं पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो मॉइस्चर को बाहर कर देगा, इसका मतलब है कि आपका जो कंपोनेंट है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है, आपने जो भी कंपाउंड लिया है वो ड्राई हो जाएगा। क्लियर? दूसरी बात यहाँ पर ये हो सकता है कि इट कैन मेक एन हाइड्रस सॉल्यूशन, इट कैन मेक अ हाइड्रस सॉल्यूशन एंड एनहाइड्रस वन, एनहाइड्रस सॉल्यूशन, मतलब कि यदि आपके कंपोनेंट में, यदि आपके कंपाउंड में अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है तो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ये स्वाइप आउट कर देगा, बोले तो वहाँ से निकाल देगा। तो जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो वो हाइड्रस स्टेट हुआ, जैसे ही यहाँ से उड़ा दोगे तो वो एनहाइड्रस स्टेट हो जाएगा, समझे? ये कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो छोटे बहुत सारे जो इम्प्योरिटीज जो बचे हुए होंगे, जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर में साफ नहीं हुआ था, ये क्लियर हो जाएगा। छोटे मोटे जो बचे हुए हैं, जो अंदर से, जो आपको बाहर से दिख नहीं रहे थे, वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? चलिए अगेन इसको हम लोग फिर से ओके, इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, then let us move on towards the next method, that is roasting, right? Roasting. How is calcination different from roasting? रोस्टिंग जो है वो कैल्सिनेशन से डिफरेंट कैसे है? प्रोसेस सेम रहता है, बस सिर्फ अंतर यहाँ पर यह है कि कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं कि हवा बिल्कुल नहीं देते हैं, और यहाँ पे हवा भर भर के दे देते हैं, ले ठूस हवा ले, ले हवा ले, ऐसा कुछ। क्लियर? सो व्हाट विल राइट ओवर हियर, रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग, इट इज एक्चुअली हीटिंग अप ऑफ the metal ore, it is actually heating up of the metal ore below its melting point, below its melting point, but in the excess of air, हवा जो है इसको भर भर के दिया जाता है, excess of air, बहुत हवा दिया जाता है, ठीक है, तब जाकर के ये काम करता है, समझे? ओके, इसका सबसे बड़ा काम क्या है? काम यहां पर यह है कि इट कन्वर्ट्स द सल्फाइड ओर्स टू ऑक्साइड ओर्स,
ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करता है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में। वो क्या करता था, कार्बोनेट को ऑक्साइड में, राइट, क्लियर। ओके, एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल जैसे लेट अस टेक द सेम वन, जिंक सल्फाइड प्लस O2, इस बार O2 भर भर के देंगे, सो इट विल बिकम ZnO प्लस SO2, ठीक। PbS प्लस O2 विल गिव मी PbO प्लस SO2, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे आप टंटना कि आप इसको हीट देते हैं, हीट बोथ इन द एक्सेस ऑफ एयर, हवा टंटना के दीजिए, समझ गए। उसमें क्या था, उसमें देख रहे थे O2 नहीं लिखे थे बिकॉज उसमें एब्सेंस ऑफ एयर था। आप याद रखिएगा कि कैल्सिनेशन से कार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड, ठीक है, रोस्टिंग से सल्फाइड कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड, क्लियर। ऐसे याद रखिएगा CC, ठीक है, और RS, R के बाद S होता है ना, R के बाद S होता है, और C for C, क्लियर। कैल्सिनेशन से कार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड और रोस्टिंग से सल्फाइड कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड। कोई भी दोनों में से कोई एक याद कर लो, CC दोनों एक जैसा है, C for कैल्सिनेशन, C for कार्बोनेट कन्वर्टिंग इनटू ऑक्साइड, R for रोस्टिंग, R के बाद S सल्फाइड्स कन्वर्टिंग इनटू ऑक्साइड्स, क्लियर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अगेन वी विल कॉपी दिस वन, छाप ले, ओके, हाँ, ओके, इज इट क्लियर, छाप लिए हैं, ओके फाइन। सो सबसे पहला काम जो हमारा रोस्टिंग जो है वो ये करता है कि इट कन्वर्ट्स द सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड ओर्स, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके ग्रेट। साथ ही साथ ये और क्या करता है कि रोस्टिंग इट ऑल्सो कन्वर्ट्स सल्फाइड्स इनटू सल्फेट्स, सल्फेट्स के फॉर्म में भी ये कन्वर्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल में बात करें तो अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल, मान लीजिए ZnS लिए प्लस O2 करेंगे तो इट विल गिव यू ZnSO4, समझ गए, ZnSO4, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ये नंबर यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, ठीक है। लाइट यहाँ पे आप 2O2 लेंगे, ठीक उसी तरीके से PbS प्लस 2O2 विल गिव यू PbSO4, समझ गए। पुराना वाला जो एग्जांपल था जिसमें हमने देखा था कि इट इज़ कन्वर्टिंग द सल्फाइड्स इनटू ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में करने के लिए क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, इसी का ले ले, ZnS प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आप जब करते हैं तो इट गिव्स यू ZnO प्लस SO2, ये था। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 2 ZnS लिया जाता है और 3 O2 लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से 2 PbS लिया जाएगा प्लस 3 O2 लिया जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इट विल गिव यू PbO प्लस SO2, ये था, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हेयर इज कि यू नीड टू, जैसे ही आप इसका कॉम्पोजिशन या अमाउंट में कोई बदलाव करिएगा ना तो वो कंपोनेंट में भी बदलाव कर देता है। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि जब हमारा रिएक्टेंट सेम है तो हमको प्रोडक्ट अलग अलग कैसे दे रहा है, इसलिए बिकॉज उसका अमाउंट में थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। अमाउंट जो है हमने बदल दिया, अमाउंट बदल देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, समझ गए कि नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत। और इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, लाइक इट रिमूव्स द इम्प्योरिटीज ऑल्सो, इम्प्योरिटीज रिमूव कर देंगे, साथ ही साथ इट ऑल्सो रिमूव्स द इम्प्योरिटीज ड्यू टू सर्टन नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स की वजह से इम्प्योरिटीज आ जाती हैं जो आपको पता नहीं चलता है, तो वो रिमूव कर सकते हैं, समझे। नाउ बेसिक क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में मुझे डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाइए, कैल्सिनेशन और यहाँ पे लिखिए रोस्टिंग, ठीक, फाइन। सबसे पहले तो आप इसको जो है वो डेफिनेशन ही डाल दीजिए, ठीक। डेफिनेशन में कैल्सिनेशन में जो भी लिखिएगा बट
इन द एब्सेंस ऑफ एयर लिखेंगे, राइट, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और इसका वाले में डेफिनेशन लिखिएगा इन द एक्सेस ऑफ एयर या एक्सेस प्रेजेंस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर लिख दीजिए, डेफिनेशन तो वही रहने वाला है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैल्सिनेशन से क्या होगा, कार्बोनेट और जो है वो ऑक्साइड में बदलेगा, ऑक्साइड और में, और ये क्या करेगा, सल्फाइड और को ऑक्साइड और में बदलेगा। बोलिए सही बात, इसको ढंग से आप लिख लीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से। आई एम जस्ट राइटिंग द की पॉइंट्स। नंबर 3 एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल डाल दो, हो जाएगा। क्लियर, काफ़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं ही नहीं, इसलिए आई डू नॉट थिंक कि दे विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स। 5 नंबर के लिए ये नहीं पूछेगा, ज़्यादा 2 नंबर, 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले डिलीटेड है, मतलब एक्सट्रैक्शन। ओहो अच्छा, ये पूरा पार्ट ही आपका डिलीटेड है, वाह, तुम लोग तो एकदम कहना नहीं। चलिए ठीक, छाप लें इसको। ओके, इज इट क्लियर टिल नाउ? कोई दिक्कत, एनी इश्यूज? यस पिंकी, क्लियर है? चलिए बहुत बेहतरीन। सो नाउ अभी हम लोग कहाँ तक है, एक बार और फिर से एक बार देख लें, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे, वी हैव गॉट हमारा प्योर ओर हमें मिल चुका। प्योर ओर जब मिलता है तो सबसे पहले हमने देखा लो एक्टिविटी सीरीज वाले में, अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में है तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं। मिडिल वाला हम लोग देख रहे हैं, मिडिल वाले में हमने देखा है फर्स्ट स्टेप दैट इज कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड फॉर्म। तो दोनों के दोनों हमने ऑक्साइड के फॉर्म में कर लिया, कार्बोनेट के फॉर्म में था उसको ऑक्साइड में कर लिया बाय कैल्सिनेशन, सल्फाइड के फॉर्म में था हमने ऑक्साइड के फॉर्म में कर लिया बाय रोस्टिंग, ठीक। अब मेरे पास ऑक्साइड फॉर्म है, ठीक। अब ऑक्साइड फॉर्म जब मेरे पास है, नाउ व्हाट डू आई हैव कि ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ओर या ओर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, ये बोल सकते हैं हम। हमारे पास ये है ओर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। अब अगर ओर में हमारा ऑक्साइड आई मीन ऑक्सीजन अगर एडेड है, ऑक्सीजन अगर एडेड है, ठीक है, तो व्हाट विल आई हैव टू डू टू रिमूव दैट ऑक्सीजन, राइट। मुझे ऑक्सीजन को रिमूव करना होगा उसमें से, तब ना मेरा केवल जो है वो मेटल रह जाएगा। मेटल ऑक्साइड होगा ना, अभी आपके पास अभी मेटल प्लस ऑक्सीजन दोनों मिले हुए हैं, तब जाकर के आपको मेटल ऑक्साइड मिला हुआ है, ठीक है। डजंट मैटर कि आपने कार्बोनेट से किया है कि सल्फाइड से किया, अल्टीमेटली यही ना है। और इसमें आपका मेटल और ऑक्सीजन दोनों होगा, समझ गए। तो इसमें से यदि आप ऑक्सीजन बाहर कर दें तो आपके पास केवल मेटल बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। सो इफ यू आर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर, व्हाट रिएक्शन आर यू गोइंग टू डू? यस, the removal of oxygen is reduction reaction. So the second step over here, हम लोग का second step होगा that is reducing the metallic oxide ore या metal oxide ore, reduction करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कन्वर्जन किए, सेकेंड में रिडक्शन करेंगे, समझ गए। तो रिड्यूसिंग या रिडक्शन करने के अगेन आई हैव गॉट 2 वेज, 2 तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। सबसे पहला रिडक्शन बाय द हेल्प ऑफ कार्बन, ठीक है, रिडक्शन बाय द हेल्प ऑफ कार्बन। और दूसरा रिडक्शन बाय द हेल्प ऑफ a more और highly reactive element, कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का मदद लेकर के और उसके बाद रिड्यूस कर दीजिए, या फिर कार्बन की मदद से रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। कार्बन की मदद से अगर आप रिड्यूस करते हो तो दिस प्रोसेस कम्स टू बी कॉल्ड एज स्मेल्टिंग, ठीक है। कार्बन की मदद से अगर आप रिड्यूस करते हो
तो दिस प्रोसेस कम्स टू बी कॉल्ड एज स्मेल्टिंग, मेल्टिंग नहीं, स्मेल्टिंग। फाइन। और यदि आप किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की मदद से आप रिड्यूस करते हो तो दिस इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। क्या कहते हैं? थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन इसलिए बिकॉज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट में प्रिसाइजली एक खास एलिमेंट लिया जाता है जिसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, ज़्यादातर एल्यूमिनियम ही लिया जाता है, दैट्स वाई इसको प्रिसाइजली थर्मिट रिएक्शन कह दिया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, सो हमारे पास पहला स्टेप टू रिड्यूस द मेटल्स बिलोंगिंग इन द मिडिल रिएक्टिव ऑर्डर। मिडिल सीरीज में जो है उन मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए, उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स है। दो स्टेप्स में ये काम होगा। पहला स्टेप में हम कन्वर्जन करेंगे। अगर वो कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करिए, ऑक्साइड में बदलिए। अगर वो सल्फाइड है तो रोस्टिंग करिए, ऑक्साइड बदलिए। कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन के बाद विल हैव टू गो टू रिडक्शन। रिडक्शन में करिए। रिडक्शन जो है आप या तो स्मेल्टिंग कर सकते हैं या फिर थर्मिट रिएक्शन करवा लीजिए। बोले तो रिडक्शन बाय द हेल्प ऑफ कार्बन करवा लीजिए, चाहे रिडक्शन बाय द हेल्प ऑफ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज एल्यूमिनियम ले लीजिए। ठीक है, विल गो टू स्मेल्टिंग एंड दिस थर्मिट रिएक्शन वन बाय वन। क्लियर? फाइन? ओके, ग्रेट। सो यू कैन कॉपी दिस वन। इसको छाप सकते हैं हम लोग।